Okay, so we have discussed in the last class that CSMA access modes. So three type of CSMA access modes are there. The first one is one persistent, the second is non-persistent, and the third is P-persistent. So we have discussed something about one persistent CSMA कि ये कैसे वर्क करता है कि ये बार बार चैनल को सेंस करेगा अगर कोई कैरियर सिग्नल है दैट मीन समथिंग सम ट्रांजेक्शन या सम ट्रांसमिशन इज गोइंग ऑन तो इट विल वेट एंड एज सून एज द चैनल इज फ्री और आइडल इट विल सेंड द सिग्नल्स विदाउट एनी डिले ठीक है तो ये था आपका वन परसिस्टेंट सीएसएमए जिसमें मैंने क्या बोला था कि अनकंडीशनली विदाउट एनी डिले ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है इसके बाद में हम यहाँ पे आए थे कि इसका एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि से ए यूजर जो है वो यूज कर रहा है और बी और सी दोनों वेटिंग में है बी और सी विद देयर सिग्नल्स रेडी टू ट्रांसमिट जैसे ही ए फ्री होगा बी को भी सिग्नल जाएगा कि वो फ्री हो गया है मतलब चैनल फ्री है एंड सी को भी जाएगा अब अगर ये दोनों एक साथ अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन तो यही यहाँ पे डिस्कशन यही यहाँ पे मैंने स्लाइड में मेंशन किया है द प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज दैट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ चांसेस फॉर द कोलिजन इट इज बिकॉज देयर इज अ चांस व्हेन टू और मोर स्टेशन फाउंड चैनल इन आइडल स्टेट and the transmit frames at the same time. On the time when collision occurs, the station has to wait for the random number for the channel has to be idle or to start all again. जैसे ही अगर इनके बीच में collision हो रहा है तो क्या करेंगे वो random number of random period of time के लिए wait करेंगे उसके बाद में उनको वापस से वही वो चैनल को सेंस करेंगे अगर कोई कैरियर सिग्नल जा रहा है दैट मींस ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो वेट करेंगे जब चैनल आइडल होगा तब वो अगेन अपना जो सिग्नल है उसको सेंड करेंगे तो ये होता है वन परसिस्टेंट सीएसएमए के अंदर और यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है कि वन परसिस्टेंट सीएसएमए इज यूज्ड इन सीएसएमए सीडी दैट दिस सीडी इज कोलिजन डिटेक्शन ऐसे दो सिस्टम्स होते हैं अपने पास एक होता है कोलिजन डिटेक्शन और एक होता है कोलिजन अवॉइडेंस क्यों अवॉइडेंस में क्या हो जाएगा कि पहले ही कोलिजन से पहले ही उसको अवॉइड करेंगे और कोलिजन डिटेक्शन की कोलिजन अगर हो चुका है तो उसके बाद क्या एक्शंस लेने वो होता है कोलिजन डिटेक्शन के अंदर तो नो डाउट यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि जैसे ही चैनल फ्री है चैनल फ्री होते ही वो अनकंडीशनली विदाउट एनी डिले वो चैनल को सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है तो कोलिजन के चांसेस अपने आप में ही बढ़ जाते हैं और बढ़ जाएंगे तो जब जब कोलिजन हो गया उसके बाद क्या एक्शंस लेने हैं वो होता है कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम के अंदर वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे तो ये एक तरीके से इसका एक ब्लॉक डायग्राम हो गया वन परसिस्टेंट सीएमए का इसके अंदर कैसे दिख रहा है देखो कि यहाँ पे जो भी यूजर है वो कंटिन्यूअसली सेंस कर रहा है इस चैनल को अब जब ये एक रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ दिख रहा है ये क्या है कि जब चैनल बिजी है तो ये कंटिन्यूअसली मतलब विदाउट एनी डिले ऐसा नहीं है कि अभी किया फिर 10 मिली सेकेंड्स के बाद ऐसा मतलब कुछ भी कोई पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कंटिन्यूअसली उसको सेंस करता जाएगा अब जैसे ही यहाँ पे ये जो आपको एरो दिख रहा है सेंस एंड ट्रांसमिट के जैसे इसको दिखा कि यहाँ पे जो चैनल है ये आइडल चैनल है तो ये क्या करेगा ये जो यूजर है वो इसको सेंस कर रहा है कंटिन्यूअसली तो कंटिन्यूअसली सेंस करते ही जैसे इसको आइडल चैनल दिखा ये विद द प्रोबेबिलिटी 1 मतलब 100% कोई और चेक नहीं करेगा कि कुछ और कोई और चैनल तो ट्रांसमिट नहीं कर रहा है या कोलिजन तो नहीं हो जाएगा नथिंग इट विल चेक नथिंग और ये इमीडिएटली उसको ट्रांसमिट कर देगा इसलिए इसको एग्रेसिव मोड भी बोलते हैं हम तो ये ट्रांसमिट किया इसने यहाँ पे तो आइडल चैनल पे हमने ट्रांसमिट कर दिया और यहाँ पे इसको एक क्या बोलते हैं इसको जो हमने व्हाट इज दिस इसको क्या बोलते हैं जो हम ब्लॉक बनाते हैं वो क्या बोलते हैं हम सी में लैंग्वेज से पहले फ्लो चार्ट हाँ तो ये फ्लो चार्ट है इसका कि चैनल आइडल है तो स्टेशन कैन ट्रांसमिट और अगर बिजी है तो अगेन वो वापस से प्रोसेस चालू करेगा कि वो उसको सेंस करेगा जब उसको आइडल दिखेगा तब वो ट्रांसमिट करेगा बिजी है तो अगेन सेम प्रोसेस होगा तो ये ऐसे एक लूप चलता जाएगा जब तक कि बिजी है और जब उसको आइडल दिखेगा तो वो ट्रांसमिट कर देगा तो दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ वन परसिस्टेंट सीएसएमए इस पूरे वन परसिस्टेंट सीएसएमए में कुछ डाउट इस स्लाइड को देख लो पहले ये वाली स्लाइड तो आई थिंक आप लोगों ने देखी थी ये वाला एक और स्लाइड है और इसके बाद इसका जो ब्लॉक डायग्राम है जब तीनों को देखोगे एक साथ तो डिफरेंस पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है इसमें तो हम एक एक करके स्टडी करते हैं फिर डिफरेंस देखते हैं
दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। इसमें किसी को कोई डाउट है? Any doubt in this? Now the second type of persistent CSMA, that is non-persistent CSMA. तो नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए के अंदर क्या हो जाएगा, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए इज अ नॉन एग्रेसिव ट्रांसमिशन एल्गोरिथम। वो एग्रेसिव था और ये नॉन एग्रेसिव है। When the transmitting node is ready to transmit data, it sends the transmission medium for idle or busy. तो काम प्रोसेस तो स्टार्ट वहीं से ही हो रहा है कि जब वो रेडी है ट्रांसमिट करने के लिए, तब वो चैनल को चेक करेगा कि इट इज आइडल और बिजी। इफ आइडल, अगर पहला केस है, अगर ये आइडल है तो क्या होगा, इमीडिएटली वो उसको ट्रांसमिट कर देगा। इफ बिजी, देन इट वेट फॉर अ रैंडम पीरियड ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो एरोस है, कैसे कंटिन्यूअस एरो है कि अगेन एंड अगेन वो चेक कर रहा है। लेकिन नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए के अंदर क्या हो जाएगा कि आइडल है तो वो सेंड कर देगा, लेकिन अगर आइडल नहीं है तो वो एक रैंडम पीरियड के टाइम के बाद में उसको चेक करेगा। तो यानी कि इसके अंदर चेंज क्या आ गया कि ये बार बार सेंस नहीं कर रहा है कि जैसे ही फ्री हो वैसे ही मैं उसको कैप्चर कर लूं। वो एक पर्टिकुलर, जब उसने एक बार चेक किया वो बिजी है, बिजी होने के बाद में कोई रैंडम नंबर ऑफ टाइम डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड रहता है, उसके बाद में वो इसको चेक करेगा। फिर वो चेक करेगा, अगर वो बिजी, अगर वो आइडल है तो इट विल सेंड इट सिग्नल। इफ इट इज बिजी, देन अगेन आफ्टर रैंडम नंबर ऑफ टाइम, रैंडम पीरियड ऑफ टाइम, वो उसको अगेन चेक करेगा। तो ये होता है, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे। इन दिस मेथड द स्टेशन डज नॉट इमीडिएटली सेंस फॉर द चैनल फॉर ओनली द पर्पस ऑफ कैप्चरिंग इट व्हेन इट डिटेक्ट द एंड ऑफ द प्रीवियस ट्रांसमिशन। कि ऐसा नहीं है कि इसने फ्री किया और इमीडिएटली मैं उस पर उसको कैप्चर कर लूं। अगर से कुछ 5 मिनट का गैप है, रैंडम पीरियड ऑफ टाइम 5 मिनट है, यहाँ पे हम 5 मिनट रैंडम बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, लेकिन से जो भी टाइम है, से आफ्टर टाइम इंटरवल टी, तो वो टाइम इंटरवल टी के बाद ही अगेन सेंस करेगा। वो विदाउट एनी इंटरवल, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली उसको सेंस कर रहा है। After that random time, it again sends for the state of the station, whether it idle or busy. The main advantage of using this method is that it reduces chances of collision. The problem with that, it reduces the efficiency of the network. तो अब इसका जो ये डिसएडवांटेज क्या हो गया कि से रैंडम इंटरवल जो है, मेरा रैंडम टाइम है वो t मिनट्स का है या t सेकंड्स है, जो भी है। तो अब अगर उससे पहले अगर चैनल फ्री है तो दैट मींस कि वो वेस्टेज ऑफ मेरा टाइम हो गया कि से मैंने x पे चेक किया था, अब x के बाद में वो अगेन t टाइम के बाद चेक करेगा। लेकिन अगर उससे पहले फ्री हो गया, वही मैंने आपको बोला था कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ कुछ कैसे होते हैं कि जिनको आप मोल्ड करके कैसे भी यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि कोलिजन की जो चांसेस है वो नो डाउट कम हो गए। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ कि जितना टाइम इंटरवल, जैसे भी आपको डायग्राम से और ज्यादा समझ में आएगा कि जो टाइम इंटरवल चैनल आइडल रहा, जो टी चैनल फ्री हुआ, लेकिन इससे पहले जो यूजर है वो क्या करेगा, अपने रैंडम टाइम के बाद ही चेक कर रहा है। तो अगर बीच में कुछ ऐसा टाइम है जबकि वो चैनल फ्री था, उस पर कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी जो है वो लूज हो जाएगी। अब इसका डायग्राम क्या है, ये इसका डायग्राम है। देखो यहाँ पे क्या है, ये बिजी, ये चैनल है, सेंस किया इसने पहले, ये बिजी जा रहा था। बिजी जाने के बाद में जब यहाँ इसने चेक किया तो इसने कंटिन्यूअस चेक नहीं किया। यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस एरो दिख रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, ये एरो कंटिन्यूअस नहीं है। इसने एक रैंडम टाइम के बाद में, जो भी इसका रैंडम टाइम पहले से प्री डिसाइडेड है, वो उस पीरियड के बाद में इसने अगेन चेक किया, इसने वापस सेंस किया, बिजी था, अब ये वापस रुका और इसने आफ्टर दिस रैंडम टाइम, ये देखो रैंडम टाइम जो है वो सेम है, तो इसी रैंडम टाइम के बाद इसने वापस चेक किया। अब आइडल था तो तब इसने ट्रांसमिशन किया, बट ये जो टाइम है, ये जो यहाँ पे इतना जो टाइम था,
इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये चैनल बिल्कुल आइडल था, उस पर कोई भी इसको यूज नहीं कर रहा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो चैनल की एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है इसका आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ नॉन परसिस्टेंट, और वही इसका एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि चैनल को सेंस किया, आइडल है तो वो स्टेशन कैन ट्रांसमिट, अगर आइडल नहीं है तो यहाँ पे तो क्या, वन परसिस्टेंट में क्या हो रहा था कि वो कंटिन्यूसली वापस ऐसे किए जा रहा था, लेकिन यहाँ पे वो वेट रैंडमली, एक जो रैंडम पीरियड ऑफ टाइम है उसमें वेट करेगा, उसके बाद चेक करेगा। तो यहाँ पे इस फ्लो चार्ट के अंदर ये एक वेट रैंडमली का जो एक रेक्टेंगल है ये ऐड हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन परसिस्टेंट। ये परसिस्टेंट हो गया एग्रेसिव मोड, एंड नॉन परसिस्टेंट हो गया नॉन एग्रेसिव मोड। तो अब कहाँ थे हम, ये वाली स्लाइड, हाँ इसको देख लो। मैम थर्ड पॉइंट फिर एक्सप्लेन करो ना। थर्ड पॉइंट ये वाला ना, इसी स्लाइड का ना। हाँ मैम, इन दिस मेथड द स्टेशन, in this method the station does not immediately sense for the channel for only the purpose of capturing it। कि यहाँ पे देखो, ये इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये चैनल यहाँ पे फ्री हो गया, मेरा कर्सर दिख रहा है ना। यस मैम। हाँ, ये चैनल जो था ये यहाँ पे फ्री हो गया, लेकिन जो यूजर था जिसको सिग्नल ट्रांसमिट करने थे, उसने इमीडिएटली यहाँ पे वो कंटिन्यूस सेंस नहीं कर रहा है कि जैसे ही चैनल फ्री हो वैसे ही मैं इस पे कैप्चर कर लूं। उसने अपना रैंडम टाइम लेने के बाद ही वापस से उसको चेक किया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस पीरियड द स्टेशन डज नॉट इमीडिएटली सेंस, मतलब कंटिन्यूस सेंस नहीं कर रहा फॉर द चैनल और ओनली द पर्पस ऑफ कैप्चरिंग इट व्हेन इट डिटेक्ट द एंड ऑफ द प्रीवियस ट्रांसमिशन। के ये वाला जो ट्रांसमिशन था, ये प्रीवियस ट्रांसमिशन मतलब चैनल यहाँ पे इसका जो ट्रांसमिशन कर रहा था ये यहाँ क्लोज हो चुका था, लेकिन उसके बाद इसने अपना रैंडम टाइम लेके ही वापस से चैनल को सेंस किया। Is it clear, Abhishek? Yes, ma'am. Okay. मैम ब्लॉक डायग्राम बताओ ना। हाँ, ये स्लाइड हुआ ना सबका, रीडिंग किया, ये स्लाइड रीड किया हुआ, ये वाला स्लाइड सबका। यस मैम। ओके, ये ब्लॉक डायग्राम आप देखो, पहले ये देखो फिर वन का देखना, ताकि दोनों में कंपैरिजन पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। ये है नॉन परसिस्टेंट, रैंडम टाइम के बाद में चेक कर रहा था, और यहाँ पे जब आप देखोगे कि ये कंटिन्यूसली सेंस कर रहा है, जैसे ही इसको दिखा, इसने आइडल दिखा, इसने जो अपने सिग्नल थे वो ट्रांसमिट किए। तो इस केस के अंदर अगर हम इसके एडवांटेज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि डिटेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, बट कभी भी चैनल ऐसा नहीं होगा कि उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, वो जैसे ही फ्री हुआ, मे बी पॉसिबल यहाँ से एक यूजर सेंस कर रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा यूजर है उसने भी सेंस किया और उसने सेंड कर दिया, तो कोलिजन के चांसेस तो है, बट वो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा कि इसमें कोलिजन के चांसेस ज्यादा है। बट अगर हम इसके एडवांटेज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसके अंदर कभी भी चैनल को फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूस ट्रांसमिशन एग्रेसिव मोड, ये हो गया आपका नॉन कंटिन्यूस ट्रांसमिशन, आफ्टर रैंडम पीरियड ऑफ टाइम द चैनल द यूजर विल सेंस द चैनल, और ये रैंडम पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे आपका जो चैनल का यूटिलाइजेशन है वो 0 हो गया, यहाँ पे कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा है।
Is it clear? Non-persistent CSMA? हो गया ये? Yes, ma'am. Now the third and last, that is P persistent, क्योंकि हमने ये तीन देखे थे यहाँ पे, वन नॉन एंड पी. वन पढ़ लिया हमने, पी पढ़ लिया हमने, सॉरी नॉन पढ़ लिया हमने, अभी पी पे आएंगे. तो पी परसिस्टेंट क्या हो गया कि जैसे हमने नॉन एग्रेसिव, सॉरी एग्रेसिव मोड में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही उसको जो चैनल है वो आइडल दिखेगा यूजर को, तो विदाउट एनी डिले वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा था. बट पी प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होगा कि वो आगे पीछे की कोई सिचुएशन देखेगा कि कोई और चैनल तो नहीं जो ट्रांसमिट कर रहा है, या कोई और पॉसिबिलिटी जिससे कि मेरा कोलिजन ना हो जाए. तो वो देखने के बाद में, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी पहले वाले की क्या थी, 1 थी कि 100% वो ट्रांसमिट कर रहा है. बट पी के अंदर क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटी पी है कि वो सारे इफ एंड बट्स देख के उसके बाद में अगर लगेगा कि ऑल ओके है तब वो ट्रांसमिट कर रहा है. तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 की जगह पी हो जाएगी. अब उसके बाद में क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी पी तो हो गई कि उसने डेटा को सेंड कर दिया, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट मींस 1 माइनस पी, उसमें ये होगा कि वो चैनल में मतलब जो डेटा है उसको सेंड नहीं करेगा. अगेन फिर वो चैनल को ट्रांसमिट करेगा, वहां पे देखेगा जब आइडल है, फिर प्रोबेबिलिटी पी होगी कि वो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, और अगेन 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऐसे होगी कि जब वो सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करेगा. ये साइकिल ऐसे ही ऐसे रिपीट होती जाएगी जब तक कि सिग्नल पे जो ट्रांसमिट उसको करना है यूजर को वो ट्रांसमिट ना कर दे. तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पी परसिस्टेंट, कि वो 1 जैसे कि विदाउट एनी डिले विदाउट एनी चेकिंग जब वो 100% करा था तो उसको 1 परसिस्टेंट बोला था. लेकिन यहाँ पे ये और कुछ जो भी कंडीशंस हैं वो सब देख के विद द प्रोबेबिलिटी पी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो जो पी परसिस्टेंट है वो किसके बीच में है, दैट लाइज बिटवीन 1 एंड नॉन परसिस्टेंट. तो इसलिए इसको हम पी परसिस्टेंट बोल रहे हैं. इसका जब ब्लॉक डायग्राम देखोगे तो और क्लियर होगा. तो इसको हम पहले पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं. दिस इज एन अप्रोच बिटवीन वन परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट CSMA. This is the method that is used when channel has time slot and that time slot duration is equal to or greater than the maximum propagation delay time. हाँ, ये एक पॉइंट मेरा छूट गया था. तो इसके अंदर क्या है कि अगेन जैसे वहां पे वो चेक करना था रैंडम टाइम पीरियड के बाद में, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, पहले से एक टाइम स्लॉट डिसाइड करके रखते हैं. और ये जो टाइम स्लॉट होता है ये प्रोपोगेशन जो भी एक सिग्नल पे ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके प्रोपोगेशन डिले से ज्यादा होता है हमेशा, या तो इक्वल होगा या ज्यादा होगा. तो अब वो उसी टाइम के बाद में अगेन चेक करेगा. चेक करने के बाद अगर उसको आइडल है तो आइडल होने पे 1 में क्या कर रहे थे कि 100% वो सेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पी होगी कि वो सेंड करेगा. लेकिन जो रेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट मींस 1 माइनस पी, वो चांसेस है कि वो सेंड नहीं करेगा. अब जब उसने सेंड नहीं किया तो वापस से वो वेट करेगा जब तक कि एक ये जो टाइम है जो आपको दिया हुआ है टाइम स्लॉट, इस टाइम स्लॉट तक वो वापस वेट करेगा कि चैनल आइडल हो, फिर चेक करेगा कि चैनल आइडल है कि नहीं. चैनल आइडल है तो अगेन प्रोबेबिलिटी पी की वो सेंड कर देगा 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी की, फिर से वो सेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे कि कहीं कोलिजन तो नहीं हो रहा है, कोई मोर देन 1 यूजर्स तो ऐसा नहीं कि डेटा एक साथ सेंड कर रहे हैं. तो ये सब वो चेक करता है. तो पी और 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी पे जब तक वो करता रहेगा साइकिल रिपीट हो जाएगी जब तक कि वो डेटा सेंड ना कर दे. तो ये टाइम स्लॉट है जो कि सिग्नल के प्रोपोगेशन डिले के इक्वल या ज्यादा होता है उससे. एंड व्हेन द स्टेशन इज रेडी टू सेंड द फ्रेम इट विल सेंस द चैनल. इफ द चैनल इज फाउंड टू बी बिजी द चैनल विल वेट फॉर द, अगर चैनल बिजी है तो क्या करेगा वो वेट फॉर द नेक्स्ट स्लॉट. अब ये नेक्स्ट स्लॉट वही है, ये टाइम स्लॉट जो भी हमने पहले डिसाइड किया है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इफ द चैनल फाउंड टू बी आइडल इट ट्रांसफर द फ्रेम विद प्रोबेबिलिटी पी. वहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1, मतलब 100% वो सेंड करेगा ही. Thus for the left probability, अब बची हुई प्रोबेबिलिटी कितनी है, that is 1 minus q, कि the station will wait for the beginning of the next time slot. Again वो टाइम स्लॉट का वेट करेगा, जब वो टाइम स्लॉट पूरा होगा वो फिर से सेंस करेगा, सेंस करने के बाद प्रोबेबिलिटी p वो सेंड करेगा, प्रोबेबिलिटी 1 minus q 1 minus p कि वो सेंड नहीं करेगा और फिर से वेट करेगा. और जब तक करता रहेगा जब तक कि सिग्नल ट्रांसमिट ना हो जाए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है
This process is repeated until either the frame get transmitted or another station has started transmitting. अगर another ने किसी और स्टेशन और किसी और ने सिग्नल भेज दिया है तो अगेन वो चेक करेगा आइडल है कि नहीं, और अगर प्रोबेबिलिटी पी से भेज दिया मतलब सिग्नल ट्रांसमिट हो चुका है तो बात ही खत्म होगी क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया, तो फिर मैं चेक नहीं करूंगी। तो ये ऐसे रिपीटेड साइकिल चलता जाएगा जब तक कि मेरा ट्रांसमिशन पूरा ना हो जाए। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। जस्ट वेट, एक मिनट। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है सीएसएमए का। यहाँ पे क्या किया, पहले कंटिन्यूस सेंस किया, फिर उसके बाद में ये टाइम स्लॉट वाली बात आ गई कि जो उसका टाइम स्लॉट अपन ने बोला था कि सिग्नल की प्रोपगेशन डिले से ज्यादा है, कि जैसे यहाँ पे इसने जो टाइम स्लॉट है, अब यहाँ पे इसने सेंस किया, अगर बिजी है तो आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट वो इसको अगेन सेंस करेगा। अब सेंस करने के बाद में प्रोबेबिलिटी पी है कि जब वो आइडल है तो वो उसको सेंड कर देगा, और 1 माइनस पी है कि वो सेंड नहीं करेगा। अब अगर सेंड नहीं किया तो अगेन वो उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के बाद में वापस चेक करेगा, अगेन प्रोबेबिलिटी पी की वो सेंड करेगा और 1 माइनस पी के वो सेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने प्री परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट में क्या बोला था कि वो रेंडम टाइम के बाद ही चेक कर रहा था, तो वो यहाँ पे तो कंटिन्यूसली चेक कर रहा है, लेकिन इसके बाद में जब उसको चैनल आइडल दिख गया उसके बाद में वो प्रोबेबिलिटी पी और 1 माइनस पी के अकॉर्डिंगली वो उसको चेक करता है। तो ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। और ये देखो यहाँ पे 1 वाला 1 परसिस्टेंट भी हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूस ट्रांसमिशन भी, कंटिन्यूस सेंस भी कर रहा है वो, और एक टाइम स्लॉट के बाद भी चेक कर रहा है। तो मतलब इसीलिए हमने इसको बोला कि ये इन दोनों के बीच में, मतलब पी परसिस्टेंट सीएसएमए लाइज बिटवीन 1 एंड नॉन परसिस्टेंट सीएसएम। तो ये इसका एक पूरा फंडा है। पहले इसकी स्लाइड देख लो, उसके बाद में अपन आगे जाते हैं। This is the first slide, then this is the second slide. पॉइंट बाय पॉइंट होगा कि पहले कंटिन्यू चेक करेगा, जब वो फ्री जब वो आइडल दिखेगा तो प्रोबेबिलिटी पी है कि वो सेंड करेगा, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है कि वो सेंड नहीं करेगा, लेकिन तब वो कंटिन्यूस सेंस नहीं करेगा, वो आफ्टर जो उसका पर्टिकुलर टाइम है उसी के बाद में उसको चेक करेगा, और जब तक चेक करता रहेगा जब तक कि उसका ट्रांसमिशन कंप्लीट ना हो जाए। मैं आज अप टिल सीएसएमए तक की स्लाइड आपको सेंड कर दूंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट है कि कंटिन्यूस बहुत टाइम हो जाता है, गैप हो जाता है, तो फिर समझ में नहीं आता है। तो सीएसएमए तक का जो पूरा स्लाइड है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, एक बार इनको और पढ़ लेना अच्छे से। कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीएसएम से स्टार्ट करेंगे। ये इसका ब्लॉक डायग्राम पी परसिस्टेंट का।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किस किस के पास स्टडी मटेरियल मतलब कि बुक्स या कुछ अवेलेबल है WN की? किसी के पास है? यस मैम। किसके पास है? आदर्श के पास है। ओके, और आदर्श कौन सी बुक रेफर कर रहे हो? क्या मैम? कौन सी बुक रेफर कर रहे हो? मैम एक रेफरेंस बुक भी है, नेम नहीं मालूम है, और टेक्मैक्स भी है, दोनों बुक है। अच्छा, टेक्मैक्स भी है। समीक्षा आप? नहीं मैम। अच्छा, मुझे लगा आपने अनम्यूट किया है तो आई थिंक आपके पास बुक होगी। ओके, CNS की बुक किस किस के पास थी? कैसे ही मतलब गूगल और इनसे ही पढ़ के काम कर लिया हमने सारा? CNS का बुक था। ओके, ऑनलाइन स्टडीज चल रही है तो हम लोग ऐसे ही बस गूगल CNS का बुक मैम मेरे पास भी था। अच्छा, वेरी गुड। और WN का केवल अभी तक आदर्श पढ़ा नहीं लेकिन अभी तक। हाँ खरीदा था लेकिन पढ़ा नहीं पिंकेश। पेपर तो अच्छा किया अभिषेक आपने पर। अभी मैम एग्जाम की जगह भी ले देगा 10 हाँ? दिन पहले। क्या बोल रहे हो पिंकेश? मैम 1 महीने पहले लेने का एग्जाम के बुक्स। अभी WN का जल्दी से देख लेना। मैम आपके स्लाइड्स ही काफी होते हैं मैम। नहीं, मैं बोल रही हूँ WN के जल्दी से देख लेना, क्योंकि WN थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड का सब्जेक्ट नहीं है ना, तो करना शुरू कर देना, क्योंकि ऑलमोस्ट हम 25% सिलेबस कंप्लीशन पे आ चुके हैं। तो जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ ठीक है, तो अभी हम कहाँ थे? इसका ब्लॉक डायग्राम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस और नो? नो मैम। ओके, अब इसके बाद में जब मैंने आपको यहाँ बताया था फर्स्ट P, जब हम 1 परसिस्टेंट पढ़ रहे थे कि 1 परसिस्टेंट सिस्टम कहाँ पे काम आ रहा है? CSMS CD, दैट CD इज कोलिजन डिटेक्शन। वैसे एक CA रहता है, दैट इज कोलिजन अवॉइडेंस। जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा, डेडलॉक होता है, तो डेडलॉक को 2 वेज होते हैं कि या तो हम पहले उसको अवॉइड कर दें, और अगर इन केस डेडलॉक हो गया है तो डेडलॉक होने के बाद में हम क्या करते थे? डेडलॉक को डिटेक्ट करके और उसको रिमूव कैसे करना है या उसके वेज क्या थे। तो सिमिलरली CSMA में भी जब हम अगर कोलिजन है, मतलब कोलिजन की बात करें, तो पहला वे तो क्या हो जाएगा कि हम सिंपली उसको पहले ही, कोलिजन को होने से पहले ही उसको अवॉइड करें, कि कैसे ना कैसे ऐसे वेज यूज करें कि जिससे कि कोलिजन हो ही ना। और सेकंड हो जाएगा कि अगर हो गया है तो फिर क्या करना है हमें। तो कोलिजन अवॉइडेंस और कोलिजन डिटेक्शन, ये इसके 2 वेज हो गए। यहाँ पे क्या है? टाइप ऑफ CSMA। CSMA इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट इज CSMA CD एंड सेकंड इज CSMA CA। तो कोलिजन अवॉइडेंस के अंदर सिंपली वो वही करेगा कि चेक करेगा कि कैसे ना कैसे करके अवॉइडेंस ना हो। और ये जो दोनों चीजें हैं ये कहाँ पे काम करती है? जैसे मैंने आपको CSMA के स्टार्टिंग में भी बताया था, जब हमने CSMA स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि CSMA CA प्रोटोकॉल ऑपरेट इन मैक लेयर। तो CSMA CA एंड CSMA CD वो दोनों भी मैक लेयर पे ही काम करेंगे। तो CSMA CA स्टैंड्स फॉर, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, तो है ये CSMA, एंड CA इज collision avoidance. It means that it is a network protocol that uses to avoid a collision rather than allowing it to occur. कि होने से पहले उसको रोक ले। ये किस पे काम करता है? मैक लेयर पे काम करता है। It does not deal with the recovery of packet after a collision. कि जब अवॉइडेंस की बात कर रहा है, that means के कोलिजन होने के बाद में रिकवर कैसे करना है या क्या करना है, क्योंकि कोलिजन हो जाता है ना, तो से एट पर्टिकुलर टाइम T पे मुझे पता पड़ा कि कोलिजन हो गया, लेकिन चैनल यूजर अपना जो डेटा है वो सेंड कर रहा है। तो जैसे ही कोलिजन हुआ वहीं पे ही वो उसको जैमिंग सिग्नल सेंड कर देगा कि अब आगे का डेटा और मत भेजो, कि से मुझे एक डेटा भेजना है ABCDEF। अब जब B पे मुझे पता पड़ गया कि कोई और चैनल भी, कोई और यूजर भी चैनल पे डेटा सेंड कर रहा था और कोलिजन हो गया, तो मैं B को, जब मेरा कोलिजन हुआ एट दैट पर्टिकुलर टाइम, मैं आगे क्या करूंगी कि जैमिंग सिग्नल भेज दूं कि जो CDEF आप भेजने वाले हो वो मत भेजो, क्योंकि उससे भी और चैनल की बैंडविड्थ तो वेस्ट ही हो रही है, क्योंकि कोलिजन हो गया तो वो डेटा रिसीवर के पास तो प्रॉपर वे में पहुंचेगा ही नहीं।
तो जब भी कोलिजन डिटेक्ट हुआ तो क्या करेंगे, जैमिंग सिग्नल भेज के आगे वाले सिग्नल को वही रोक देंगे। तो वो होता है डिटेक्शन। अगर डिटेक्ट कर लिया तो आगे क्या करना है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, इट डज नॉट डील विद द रिकवरी ऑफ पैकेट्स आफ्टर अ कोलिजन, क्योंकि ये पहले ही बोल रहा है कि अवॉइड ही करूंगा, मैं होने ही नहीं दूंगा ऐसा। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि मैकलेयर पे काम करता है। इन सीएसएमए सीए, whenever a station sends a data from a channel, it check whether it is in use. If the shared channel is busy, the station wait until the channel enters idle mode. तो वही है कि पहले जैसे पी परसिस्टेंट में हमने क्या देखा कि सबसे कम चांसेस किसमें है कि कोलिजन होगा, पी के अंदर, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में और दोनों के एडवांटेजेस को कवर करता है। तो बेसिकली कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, बट सीए जो है वो नॉर्मल सीएसएमए है कि वो बार बार ये चेक करेगा कि प्रोबेबिलिटी पी, मतलब कि और कुछ चांसेस तो नहीं है कि और किसी कोई और यूजर भी अपना डेटा सेंड कर रहा है, वो सब चेक करने के बाद भी वो सेंड करेगा। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली कि कोलिजन को होने से पहले ही रोक रहा है। तो hence we can say that it reduces the chance of collision and make better use of medium to send a data packet more efficiently. तो CSMA CA जो है वो CSMA ही है, बट CD जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा कि वो पहले डेटा को कोलिजन हो गया तो होने के बाद में क्या करना है वो CSMA CD के अंदर आ जाएगा। और इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं कि जैसे एक वायर्ड नेटवर्क पे काम ज्यादा प्रॉपरली अच्छे से करता है, जो दूसरा है वो वायरलेस नेटवर्क पे ज्यादा अच्छे से काम करता है, या जो उनकी डिफरेंस है वो भी मैंने एक टेबल में आपको मेंशन की है। तो पहले हम सीएसएमए सीडी देख लेते हैं। ज्यादा आगे एक मिनट। हाँ, ये तो सीएसएमए सीडी वही हो गया, कोलिजन डिटेक्शन हो गया, मैक लेयर पे काम करता है। वंस द कोलिजन वाज डिटेक्टेड, जैसे मैंने आपको बोला ए बी सी डी ई एफ, ये सेंड डेटा कर रही हूँ मैं, डिजिटल में कर रहे हैं, मतलब 0101 में होगा, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने से 010101 किया, तो अब मेरे पहले वन पे अगर मुझे पता चल गया कि कोलिजन हो रहा है तो बाकी डेटा को मैं सेंड नहीं करूंगी। द सीएसएमए CD immediately stop the transmission by sending the signal so that the sender does not waste all the time to send the data packet. Suppose a collision is detected from each station while broadcasting the packet, तो वहीं पे वो उसको रोक देगा। जैम, ये देखो ये लिखा है sends a jam signal to stop transmission and wait for a random time context before transmitting another data packet. कि जब collision हो गया तो वापस से वो एक random time के लिए वेट करेगा, क्योंकि ये चीज मैंने कहाँ पे बताई थी आपको, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है जब हम 1 CSM में पढ़ रहे थे। तो 1 CSM में मैंने क्या बोला था कि ज्यादा चांसेस है कि ट्रांसमिशन हो जाए, कोलिजन होगा। अब जब कोलिजन होगा तो वो क्या करा था, रैंडम टाइम के लिए, ऑन द टाइम व्हेन कोलिजन अकर्स द स्टेशन हैज टू वेट फॉर द रैंडम टाइम। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस भी सिग्नल पे, यहाँ पे, हाँ, कि जब भी कोलिजन हुआ तो वो जैम सिग्नल सेंड कर देगा कि आगे का ट्रांसमिशन मत सेंड करो, मतलब कि बैंडविड्थ वेस्ट ना हो, और फिर एक रैंडम टाइम के बाद में अगेन वो वही प्रोसेस फॉलो करेगा। इस जो मेरा चैनल है वो आइडल है कि बिजी है, आइडल है तो वो सेंड करेगा, बिजी है तो वो वापस से उसको कंटिन्यूअसली या नॉन कंटिन्यूअस मैनर में जो भी है वो उसको सेंड करेगा। तो ये है इन द चैनल, इफ द चैनल इज फाउंड फ्री इट इमीडिएटली सेंड द डेटा एंड रिटर्न्स इट। तो ये सीएसएमए सीए और सीएसएमए सीडी है, और ये इसका एक कंपैरिजन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सीएसएमए सीए है वो यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क में ज्यादा प्रॉपरली अच्छे से काम करता है, और सीएसएमए सीडी जो है वो वायर्ड नेटवर्क में काम करता है। सीएसएमए सीडी इज इफेक्टिव आफ्टर अ कोलिजन, क्योंकि जब हो गया उसके बाद में वो जैम सिग्नल भेजेगा या जो भी है, तो दैट इज इफेक्टिव आफ्टर अ कोलिजन। लेकिन ये क्या करता है, सीएसएमए सीए है, मतलब ये अवॉइड कर रहा है, तो ये बिफोर कोलिजन वाली बात हो गई। और इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे मैंने आपको बोला, इट इज मोर एफिशिएंट देन सिंपल सीएसएमए, और ये ऑलमोस्ट सीएसएमए ही है। जैसे सीएसएमए भी हम यही कर रहे हैं कोलिजन को रोकने के लिए, जो हमने 1P और नॉन परसिस्टेंट की बात की थी, तो वो सारा यहाँ पे आ गया। इट ओनली रिड्यूसेस द रिकवरी टाइम, और ये होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन को ये कम कर देगा। तो ये कुछ इसके कंपैरिजंस हैं। अगर कभी एग्जाम में सीधा, जैसे अभी अपने सीएनएस में भी आया था कि सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन था, स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी में डिफरेंस, तो अगर ऐसे पॉइंट वाइज कुछ डिस्कस लिखते हो तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये डिफरेंस है सीएसएमए सीडी और सीएसएमए सीए में। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ये कोलिजन अवॉइडेंस पहले
ये कोलिजन अवॉइडेंस है, दिस इज कोलिजन डिटेक्शन. अगर WN की आप 6th यूनिट कभी देखोगे तो वो 6th यूनिट ऑलमोस्ट आपको बहुत इजी जाएगी, क्योंकि वो सब कुछ हमने, सब कुछ तो नहीं बट 50% ऑफ 6th यूनिट हम लोगों ने CNS में पढ़ा है. किसी ने देखा सिलेबस WN का? तो ये कोलिजन अवॉइडेंस, कोलिजन डिटेक्शन और डिफरेंस कंपैरेटिव स्टडी हो गई CSMA और CSMA CD की. तो आई थिंक यहाँ तक हम अपनी क्लास अभी कंप्लीट करते हैं, ओवर करते हैं. GSM से हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, स्क्रीन शेयर ऑफ करूं या आप देख रहे हो? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो. स्टॉप कर दो मैंने. ओके. ये कल की क्लास की अटेंडेंस जो आज ले ली अपन ने. तो रोल नंबर, यस, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5. रोल नंबर 1 प्रेजेंट. रोल नंबर कौन सा रोल नंबर प्रेजेंट है? Who is this? कौन है अनम्यूट पे? किसने बोला प्रेजेंट है? नीलेश. रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7. Present, ma'am. 7 or 8? 8 present. Yes, present, ma'am. 9, 7 present, ma'am. Present, ma'am. 7, 8, 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, 15, Present, ma'am. 16, 17, 18, 19, Present, ma'am. 20, 20. Disha, 21, 19 present, ma'am. Present, ma'am. प्रेजेंट मैम. 21. कौन है? विनय मैम प्रेजेंट हो. प्रेजेंट. 22, प्रेजेंट मैम. 23, Present, ma'am. 24, Present, ma'am. 25, 24. Rohit. 25, 26, Present, ma'am. 26. Kunal. Present. 27, Present, ma'am. 28, Present, ma'am. 29, Present, ma'am.
30, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. अनम्यूट करके रखो, जब रोल नंबर आता है तो फटाक से बोला करो अटेंडेंस। 32, 33, Present, ma'am. 32, 32 कैफ खान आप हो। 33, 34, 34, 35, Present, ma'am. 36, Present, ma'am. 37, 38, Present, ma'am. 39, 40, 41, Present, ma'am. 42, 43, Present, ma'am. 44, 45, 46, 47, Present. 48, Present, ma'am. 49, 49, 50, Present, ma'am. 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 9, 60, 1, 2, Present, ma'am. 3, Yeah. 63, Present, ma'am. 63, Present, ma'am. 4, 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 9, 70, Present, ma'am. 1, Present, ma'am. 2, 3, 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6। Present, ma'am. नारायण, आज सुबह की क्लास में कहाँ थे आप?